हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माय साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने दे रखा था जहाँ वांग जी जो विंग को उस बार से लेकर आता है, वो विंग को क्लीन करता है और फिर उसको अच्छे से बेड पर लिटाता है। लेकिन विंग की मिल्की वाइट स्किन को देखकर बेचारा वांग जी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फाइनली खुद को उसे रिलीज़ करना पड़ता है। वहीं वो अच्छे से क्लीन फ्रेशन अप होके वॉशरूम से बाहर आता है। वो बाहर आता है तो वो विंग को देखता है। विंग जो अभी भी बेड पर बहुत पीसफुली सोया हुआ था, वो एक गहरी सी सांस लेता है। पहले वो विंग की तरफ जाता है। वो विंग के पास लेटना चाहता था, लेकिन वो जानता है अगर वो विंग के पास जाकर सो गया तो उसे नहीं पता वो खुद को कंट्रोल कर भी पाएगा कि नहीं। विंग की खुशबू जो उसे पागल कर रही थी, वो वहाँ से एक पिलो लेता है और सीधा सोफे पर जाता है। वो सोफे पर पिल्लो को रखता है और चुपचाप उस पर लेट जाता है। लेकिन वो अभी भी बस विंग को ही देखे जा रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे विंग से सुबह बात करनी होगी। लगता है उसने यांग जी को मेरे साथ देखकर बहुत ज़्यादा गलत सोच लिया है। ये लड़का भी ना, या तो इसका दिमाग चलता नहीं है और चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसा कहता है। और एक गहरी सी सांस लेता है। विंग को देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सबसे पहले वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या था, उसे सोफे पर सोने की आदत नहीं थी और वो पूरी रात अच्छे से उस सोफे पर सो भी नहीं पाया। वो अपनी बैग को पकड़ता है और कहता है, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मुझे इस सोफे पर बिल्कुल अच्छे से नींद नहीं आई। वो उठता है, तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है, जहाँ विंग अभी बहुत पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी उठता है, सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और अच्छा सा शाल लेकर वो बाहर आता है। विंग जो अभी भी सो रहा था, वांग जी सबसे पहले अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद वो विंग की तरफ जाता है। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, उसे अपने सिर में बहुत तेज पेन फील हो रहा था। वो अपना सर पकड़ता है और कहता है, मेरा सर, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वो अपने सर को पकड़कर ऐसा चिल्लाता है। वांग जी जो उसके पास ही खड़ा था, लेकिन विंग ने इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई उसके पास है। वांग जी कहता है, सच में? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा सर इतना पेन क्यों कर रहा है? अच्छा है तुम्हें पता है, और तुम्हें पता भी होना चाहिए। आखिर इतना ड्रिंक कैसे कर सकते हो विंग? तुमने खुद को देखा भी है। तुम अभी कॉलेज के स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने ड्रिंक कितना किया तुम्हें पता है? तुमने कल नाइट क्या किया? तभी विंग अचानक वांग जी को अपने सामने देखता है। वो शॉक हो जाता है और कहता है, मिस्टर लेन, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं?" वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सीरियसली विंग, पहले अच्छे से देखो कि तुम कहाँ हो। विंग जो पूरे रूम को देखता है, वो कहता है, मैं यहाँ क्यों हूँ?" वांग जी कहता है, सच में? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस ड्रिंक की हालत में मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता ताकि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें इस हालत में देखते? विंग कहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे मॉम डैड क्या करेंगे। ऐसा कहकर वो खड़ा होने की कोशिश करता है और वहाँ से वाला होता है। लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और छोड़िए मेरा हाथ। और वैसे भी आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? आपको तो अपनी सेक्रेटरी की परवाह होनी चाहिए ना। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, छोड़िए और मुझसे दूर रहिए, समझे? अब मुझे इतना पता चल गया है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, और मैं आपसे अब दूर रहूँगा। मैं आपके बिल्कुल करीब नहीं आऊँगा मिस्टर लेन, और ना ही आपको परेशान करूँगा। वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है, उसे अचानक से गुस्सा आता है और वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट से लगा लेता है। अचानक वो विंग को अपनी दोनों बाहों में ले लेता है और उसे अपनी बाहों में कैद करता है और कहता है, विंग सच में तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यांगची की परवाह है? विंग कहता है, क्यों? क्या मैंने गलत कहा? अगर आपको परवाह नहीं होती तो क्या आप कल उसे इस तरीके से उठाते? और छोड़िए ना मिस्टर लेन, मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। वांग जी जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, तो मुझे लगता है विंग को जेलसी हो रही है ना? विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जलस होगा? नहीं हूँ मैं जलस। वांग जी कहता है, सच में? क्या तुम सच में जलस नहीं हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं जलस होना भी नहीं चाहता। आखिर मैं आपसे जलस क्यों हूँ? ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आप किससे प्यार करते हैं। मेरा दिल तो पागल है जो मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मुझे यांगजी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात, ना मैं यांगजी से प्यार करता हूँ। तीसरी बात, यांगजी कल बहुत तेज गिर गई थी, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। विंग, जो गुस्से में था, वो कहता है, क्यों? क्या पूरे ऑफिस में सिर्फ आप ही हैं जो आप उसे ऐसे उठाएंगे? वांगजी कहता है, विंग, मैं वादा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी उसे नहीं उठाऊंगा, लेकिन पहली बार तुम गुस्सा होना बंद करो। विंग कहता है, क्या आपको फर्क पड़ता है? वांग जी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, सीरियसली? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम ऐसे कहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? वांग जी कहता है, पर आपको क्यों फर्क पड़ेगा? आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। वांग जी अचानक विंग की ये बात सुनता है और विंग को और टाइटली खींचता है। वो अब ये चीज़ें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पहले से ही वो विंग के लिए बहुत परेशान है। उसने अपने दिल को फाइनली ये समझा लिया है कि वो विंग के बिना नहीं रह सकता। कल विंग ने जिस तरीके से वांग जी के साथ बिहेव किया, उसे अब ये तो अच्छे से समझ आ गया था कि वो विंग से बहुत प्यार करता है और वो विंग को बिल्कुल नहीं खो सकता। तभी अचानक वो विंग की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को बिल्कुल अपनी फेस की तरफ ले आता है। अचानक वो अपनी लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये पहली बार था जब वांग जी ने विंग को इस तरीके से किस किया था। वो विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी अचानक विंग को छोड़ता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, पहली बात विंग, तुम्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें सच में लगता है क्या किसी में इतनी हिम्मत है? जिस तरीके से तुम मेरे साथ बिहेव करते हो, तुम मुझे टीज कर सकते हो, मुझे परेशान कर सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे किस कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दलेन वांगजी के साथ कोई ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं विंग, क्योंकि मैं तुम्हें करने देता हूँ। मुझे तुम्हारा मेरे करीब रहना अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे इस तरीके से टीज करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे किस करते हो, तुम जानते हो तुम्हारे जरा से टच से मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। इस तरीका रिएक्ट कभी मेरी बॉडी ने नहीं किया। वांग जी की बात सुनकर विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो विंग अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस दिल पर सिर्फ तुम ही हो जो जिसे मैं प्यार करता हूँ, और इस दिल में तुम ही हो, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग जो बस वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विभूषियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? और ये बात फिर कभी अपने दिमाग में मत लाना कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। अगर तुमने ये सब किया है तो अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग अचानक वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, सच बताइए। वांग जी कहता है, सच कह रहा हूँ। विंग कहता है, पर मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, आप फिर से कहिए। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है, प्लीज फिर से कहिए। वांग जी कहता है, विंग, आई लव यू। विंग कहता है, फिर से कहिए। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, आपको नहीं पता ये सब सुनने के लिए मैं कितना पागल हो रहा हूँ, और अब तो ये मैं बस बार बार सुनना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। इस बार विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वांग जी जो विंग को इतना डीपली और हार्डली किस कर रहा था। वांग जी की किस की वजह से विंग जो अचानक उसकी माउथ से एक मोन निकलता है और वो अपना माउथ ओपन कर देता है। उसका मौका देखते ही वांग जी अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी की वांग जी जो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, उसकी टंग को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। बेचारा विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांग जी को जब ये फील होता है कि विंग को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया ना? अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? भीम कहता है, नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मुझे आपकी सेक्रेटरी यांग जी बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? भीम कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ आप उससे दूर रहिए। मैंने उसे देखा है,
वो हमेशा आपको अलग तरीके से देखती है और टच करने की कोशिश करती है। वांग जी कहता है, देखो विंग, अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि वो कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रही है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसी टाइम उसे अपनी ऑफिस से निकाल दूंगा। विंग बहुत हैप्पी हो जाता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। विंग कहता है, वो क्या? तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, वो सोफे पर बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग, जिसने अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डाल रखी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मेरी बात अच्छे से सुनो, आज के बाद तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगे। विंग, जो वांग जी की तरफ देखता है, अचानक उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता। वांग जी कहता है, सीरियसली? तुम्हें पता भी है कल तुमने कितना ड्रिंक किया और तुमने बार में क्या किया? विंग कहता है, क्या किया मैंने?" वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पहली बार तुम दूसरे लोगों के साथ डांस किया, दूसरी बार तुमने बार में टेबल पर खड़े होकर डांस किया, जिस वजह से सारे लोग तुम्हें घूर रहे थे और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विंग, याद रखना, मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ जो ये बर्दाश्त कर जाऊंगा कि मेरी चीज़ है और कोई मेरी चीज़ पर नज़र रख रहा है। विंग, मैं सच बता दूं, मैं बहुत पॉजिटिव टाइप का इंसान हूँ। जो चीज़ मेरी है मैं उसे किसी के पास या किसी के करीब होना पसंद नहीं करता। और याद रखना विंग, अब तुम सिर्फ मेरे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल, मैं बस आपका हूँ डैडी। वांग जी की जो विंग की ये बात सुनता है वो शॉक हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने?" विंग तभी अपनी एक फिंगर से वांग जी की नेक पे घुमाता है और कहता है, मैं आपका हूँ डैडी, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, तुम याद रखना, तुम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं मत करो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। विंग कहता है, आपको सच में लगता है? तभी वांग जी अचानक एक गहरी सी सांस लेता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग, ये मत करो। तुम जानते हो ना, हमारा रिलेशन अभी अभी शुरू हुआ है और मैं नहीं चाहता कि हम इतना जल्दी इस सब में आगे बढ़ जाएं। और वैसे भी विंग, तुम अच्छे से जानते हो मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूँ। ये सुनते ही विंग अचानक से चिढ़ जाता है। विंग कहता है, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं? वांग जी कहता है, पर विंग, यही सच है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा किसी 15 साल बड़े लड़के को डेट करे। विंग जी वांग जी की बात सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है। विंग कहता है, एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? कभी आपने खुद को आईने में देखा है? सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे बहुत जलस फील होता है। आप भले ही आपकी उम्र इतनी है, लेकिन आपकी एज कभी भी आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। आप अभी भी बिल्कुल 20 या 25 के दिखते हैं। जिस पर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, क्या फिर से विंग मुझे टीज करने की कोशिश कर रहा है? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको टीज नहीं कर रहा। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वो कहता है, पर विंग, ये सच है, मैं फिर भी डरता हूँ। विंग, मैं इसलिए तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम मुझसे दूर हो गए। लेकिन वांग विंग, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं इस बात से बहुत डरता हूँ, क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया? वांग जी कहता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आज ही अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि कि मैं और आप रिलेशन में हैं। हाँ जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं चाहता हूँ पहले तुम अपनी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करो। विंग कहता है, क्या आपको पता है अभी ये मेरा सेकंड ईयर है, अभी मुझे फाइनल करना है। वांग जी कहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारी कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाती तुम मेरे और अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताओगे। विंग कहता है, आप क्या चाहते हैं, हम उन बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के जैसे रहें जैसे वो चोरी चोरी मिलते हैं? वांग जी एक स्माइल करता है और धीरे से विंग के फोरहेड पे उसे हिट करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, बस मैं चाहता हूँ हम अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानें। विंग, जल्दबाजी का रिश्ता अच्छा नहीं होता है और फिर मैं अच्छे से जानता हूँ हमें अपने रिश्ते को टाइम देना होगा। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, आप और कितना टाइम चाहते हैं? और वैसे भी आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और मैं भी आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं विंग,
तुम अभी मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। विंग कहता है, पर मुझे पता है, आयुआन को आपने गोद लिया था। आयुआन आपका बेटा नहीं है, पर फिर भी आप आयुआन से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, तुम्हें किसने बताया? विंग कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं ये सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। वांग जी कहता है, लेकिन विंग, उससे भी बड़ी एक और सच है। विंग कहता है, वो क्या? क्या आप पहले से भी सच में शादीशुदा हैं? वांग जी कहता है, विंग, फिर से तुम्हारा छोटा सा दिमाग चलने लगा। विंग कहता है, तो फिर आप इतने सीरियस क्यों हैं? बताइए ना, ऐसी क्या बात है? तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर, अभी नहीं। विंग की वांग जी की बात सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, जब आपका मन हो तब आप बता देना, लेकिन अब बस एक बात बताइए, अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ना? वांग जी एक स्माइल करता है, विंग के चिक पे किस करता है और कहता है, बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को अब डेट कर रहे हैं। विंग तो इतना खुश हो जाता है कि वो विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी, जिसको किस के बीच में एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो वांग विंग को किस रिटर्न करता है। दोनों एक दूसरे को एक डीप और लॉन्ग किस करते हैं। दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग, पहले जाओ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, और हाँ, मैंने नाइट में ही तुम्हारे कपड़े वॉशिंग के लिए डाल दिए थे, इसलिए वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, तुम जाकर उन्हें पहन लो, ठीक है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो उठता है, लेकिन उठने से पहले फिर से वो वांग जी के चिक पर किस करता है और कहता है, आपको पता है, मुझे आपको किस करना कितना पसंद है, क्योंकि मुझे आपके लिप्स और चिक्स बहुत पसंद है। वांग जी कहता है, विंग। विंग जो एक स्माइल करता है और वांग जी को एक आंख मारता है और वॉशरूम में भाग जाता है। वहीं वांग जी के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन वांग जी के अंदर अभी भी ये डर है कि क्या होगा जब विंग के पेरेंट्स को पता चलेगा कि विंग और वांग जी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो पहले से ही नीचे था। वहीं विंग जो रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो नीचे आता है। अचानक हायुआन की नज़र विंग पर जाती है। हायुआन कहता है, विंग गगा। विंग जो आयुआन को देखता है और दौड़कर आयुआन के पास आता है और आयुआन की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, आयुआन, गुड मॉर्निंग। आयुआन कहता है, आप इतना जल्दी? विंग कहता है, वो आयुआन कहता है, पर आप डैड के रूम में क्या कर रहे थे? विंग कहता है, वो तभी वांग जी कहता है, वो तुम्हारे विंग गगा को मुझसे कुछ काम था, इसलिए बस। विंग जो आप वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के ईयर थोड़े रेड थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही कहता है। आयुआन कहता है, लेकिन अगर आप डैड के रूम में थे तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वांग जी कहता है, सॉरी आयुआन, मुझे कुछ काम था ना, इसलिए मैं बस तुम्हारे डैड के पास चला गया। वहीं आंटी आन जो देखती हैं कि वांग जी पूरी तरीके से शाय फील कर रहा है, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहती हैं, विंग, तुम भी बैठो, नाश्ता पूरी तरीके से रेडी है। विंग कहता है, पर आंटी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी घर जा रहा हूँ, मॉम बहुत परेशान होंगी। आंटी आन कहती हैं, विंग, वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड को पहले ही नाइट में वांग जी ने बता दिया था कि तुम उनके घर रुकने वाले हो। आयुआन कहता है, क्या आप पूरी रात हमारे घर थे? वांग जी आयुआन की बात सुनकर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंटी आन अचानक अपना मुंह बंद कर लेती हैं और वो अपने मन में कहती हैं, अब मैं क्या करूं? तभी विंग कहता है, वो हाँ, मैं थोड़ा लेट आया था ना, इसलिए मैं यहीं रुक गया था। आयुआन कहता है, कि आप डैड के साथ सो गए थे? विंग की जब विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वहीं वांग जी जो शौक था, वो बस विंग की और आयुआन की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, आयुआन, तुम्हें नहीं लगता बेटा तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, इसलिए चलो हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। आयुआन कहता है, पर डैड। वांग जी कहता है, आयुआन, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल जवाब, अब चलो चलो, तुम्हें जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करना चाहिए। आयुआन यूँ कहता है। वहीं विंग और आयुआन और वांगजी तीनों एक दूसरे के आसपास बैठ जाते हैं। आयुआन जो वांगजी और विंग के पास में था, आंटी आन तीनों को देखती है, वो तीनों एक फैमिली के जैसे दिख रहे थे। वहीं आंटी आन तीनों को अच्छे से ब्रेकफास्ट सर्व करती है। वहीं विंग जो आयुआन को
देखता है आयुआन एक स्माइल करता है। विंग कहता है क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? आयुआन कहता है क्या आप मुझे सच में खिलाएंगे? विंग कहता है ऑफ कोर्स। ऐसा कहकर विंग आयुआन को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। वांग जी जो विंग और आयुआन को देख रहा था उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं विंग और आयुआन वांग जी तीनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। वहीं वांग जी कहते हैं आयुआन चाहो तुम अपना बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें ऑफिस जाते टाइम तुम्हारे स्कूल छोड़ दूंगा। वहीं विंग कहता है ठीक है अब मैं भी घर जा रहा हूँ, मॉम डैड बहुत परेशान होंगे और वैसे भी मुझे कुछ काम भी है। ऐसा कहता है जिस पर आंटी हान कहती हैं। वहीं आंटी हान जो किचन में चली जाती हैं और आयुआन जो सीधा अपने रूम में चला जाता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मिस्टर लेन क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ डेट पर चलें। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम सच में मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? विंग कहता है मैं क्या करूं, आप इतने अनरोमांटिक हैं, आप तो मुझे पूछेंगे ही नहीं इसलिए मैं नहीं पूछा। वांग जी एक स्माइल करता है और वह अचानक विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है तुम्हें पता है ना डेट पर क्या होता है? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? वांग जी कहते हैं याद रखना अगर हम तुम दोनों डेट पर गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ। अचानक विंग का फेस रेड हो जाता है और कहता है ओह तो मिस्टर लेन मुझे टीज कर रहे हैं, वैसे भी कुछ भी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा ना हो कि मिस्टर लेन पीछे हट जाए। वांग जी कहते हैं विंग। विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी के चिक पर किस करता है और वो कहता है हम नाइट में मिलते हैं। वांग जी कहता है। विंग सीधा वहाँ से निकल जाता है लैंड मेंशन से और सीधा अपने मेंशन के लिए चला जाता है। वहीं आंटी आन जो विंग और वांग जी को एक दूसरे के साथ इस तरीके से फ्लर्ट करते हुए और विंग को वांग जी को किस करते हुए देख लेती हैं, जिस पर एक पल के लिए तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि वो यही तो चाहती हैं और वो अच्छे से जानती हैं कि विंग से अच्छा लाइफ पार्टनर वांग जी के लिए कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्टी हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, क्या विंग और वांग जी सच में डेट पर जाएंगे या कुछ और होने वाला है। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।